23 जनवरी 1897, कटक, ओडिशा। एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म होता है, लेकिन यह बालक केवल सीखने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास बनाने के लिए आया है। बचपन से ही उसने सुना, देखा, महसूस किया अपनी मातृभूमि के बंधनों का दर्द, हर स्वतंत्रता सेनानी की पुकार। इन सब ने उसे आकार दिया, उसे बुलाया, उसे प्रेरित किया। शिक्षा उसका मार्ग थी, लेकिन उसका भाग्य नहीं। कोलकाता ने उसे ज्ञान दिया और इंग्लैंड ने उसे शक्ति की तैयारी, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। एक गहरी पुकार थी जिसे न किताबें भर सकती थी, न ही नौकरशाही की दीवारें। फैसला लिया गया, अब और कोई नियम नहीं, अब और कोई सेवा नहीं। वह लड़ेगा, स्याही से नहीं, आग से। कार्यालय की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि क्रांति के रणभूमि पर। वह लौटा, एक नौकर नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक नेता, एक आवाज़ जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। कुछ लोग इतिहास का अनुसरण करते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। वह कभी अनुसरण करने के लिए बना ही नहीं था। राजनीति में मेरी यात्रा मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक ले गई, जहां मैंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं के साथ अथक काम किया। लेकिन भारत की आजादी के लिए मेरा नजरिया अलग था। मेरा मानना था कि आजादी सिर्फ शांतिपूर्ण बातचीत से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए संघर्ष करना होगा। इस विश्वास ने मुझे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो मैंने भारत की मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा। मैं जर्मनी गया, फिर जापान गया, जहां मैंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया और हथियारों के लिए एक शक्तिशाली आह्वान किया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ I.NA ने दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध में भाग लिया और दुनिया को यह साबित कर दिया कि भारतीय अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हालांकि भाग्य ने मुझे अपना सपना पूरा होते देखने का मौका नहीं दिया, लेकिन एक स्वतंत्र भारत में मेरा विश्वास कभी कम नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1945 में एक विमान दुर्घटना में मारा गया, लेकिन मेरी मृत्यु के इर्द गिर्द का रहस्य इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। चाहे मेरी यात्रा कब या कैसे समाप्त हुई हो, मेरी विरासत आज भी जीवित है। उन लाखों लोगों के दिलों में जो एक मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयास करते हैं। आज भी मेरे शब्द उस धरती पर गूंजते हैं जिसे मैं बहुत प्यार करता था। जय हिंद।